नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदार अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। सभी दावेदारों को इस बात का इंतजार है, पंचायत का चुनाव कब होगा, किस महीने में होगा। इस वीडियो में आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। आप लोग हमारी इस वीडियो को देखिए और आप लोगों से अपील है कि यदि आप समय पर चुनाव चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, जिनके अंतर्गत आता है पंचायती राज विभाग। और पंचायती राज विभाग का काम होता है कि पंचायत का चुनाव समय पर हो। जब पंचायत का चुनाव समय पर होगा तभी गांव के विकास में गति मिलेगी, गांव को फंड मिलेगा, नहीं तो सारा का सारा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। और आप सभी साथियों से अपील करता हूं कि आप लोग हमारी इस वीडियो को अन्य लोगों तक भेजिए भी। हिंदुस्तान की खबर आप पहले देखिए। हिंदुस्तान की खबर में आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, यूपी पंचायत चुनाव के लिए बैलेट पेपर की छपाई जारी। जाने क्या है लेटेस्ट अपडेट। आप सभी दोस्तों को पता है यहां ईवीएम से चुनाव नहीं होता है पंचायत में, यहां बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और बैलेट पेपर की छपाई का कार्य बहुत तेजी के साथ जारी है। और यहां पर बताया गया है कि हर बार की तरह ग्राम प्रधान पद के लिए हरे रंग का मतपत्र रहेगा, यानी कि हरे रंग के मतपत्र पर ग्राम प्रधानों के लिए मुहर लगेगी। और वहीं पर ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए सफेद रंग। वैसे तो ग्राम पंचायत सदस्य पद आप सब जानते हैं कि गांव में लगभग 13 होते हैं, विषम संख्या होती है और ये ज्यादातर चुने जाते हैं चुनाव होने के बाद। हमको लगता है बहुत कम जगहों पर फाइट होती है, बहुत कम जगहों पर लड़ाई होती है। ये वार्ड, एक गांव में लगभग 13 वार्ड होते हैं। क्यों कम लड़ाई होती है? क्योंकि आप सभी दोस्तों को पता है जहां पर पैसा खाते में सीधा आता हो जिस पद में, वहीं पर ज्यादा लड़ाई होती है, वहीं पर ज्यादा मारधाड़ होती है, वहीं पर ज्यादा कंपटीशन होता है। जहां पर खाते में तो पैसा आता ही नहीं है। एक मुहरे के तौर पर जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, जिनको केवल और केवल कब पैसा मिलता है आप लोग जानते होंगे, जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगर कहीं निर्विरोध हो गया वहां भी नहीं मिलता। वीडीसी को भी पैसा तभी मिलता है जब ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में तगड़ी फाइट होती है। ग्राम पंचायत सदस्यों को तो कहीं से पैसा नहीं मिलता है। और आप सभी साथियों को बता दूं कि जो लोग ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के फेवर में वोटिंग करते हैं, बाद में उनको लाभ भी दिया जाता है, काम के माध्यम से लाभ दिया जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है, जहां पैसा है वहीं कंपटीशन है, जहां पैसा नहीं है वहां कंपटीशन ना के बराबर है। तो जिला पंचायत सदस्य के लिए दोस्तों गुलाबी रंग रहेगा। बीडीसी के लिए आपको बताना चाहूंगा नीले रंग पर मुहर लगाना है। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि जब 2015 में सही समय पर चुनाव हुआ था, 2021 में जो चुनाव हुआ था वो 2020 में होना चाहिए था। उस समय कोरोना था। जब कोरोना आ गया तो चुनाव लगभग 1 साल तक टल गया। उसमें आरक्षण में भी कुछ घपले घोटाले हुए, उसको लेकर हाई कोर्ट में मामला गया और हाई कोर्ट ने रोक लगाई, तब भी देर हो गया। तो कहने का मतलब समय पर अगर चुनाव हुआ था तो 2015 में हुआ था। और जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है भैया, जब समय पर चुनाव कराना होता है तो सितंबर अक्टूबर में या दिसंबर में पिछड़े वर्ग के आयोग का गठन हो जाना चाहिए था। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं मार्च को, आज है मार्च जब मैं वीडियो बना रहा हूं, मार्च लगभग 12 मार्च है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ है। जब पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ है तो किस आधार पर ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि समय पर चुनाव होगा? और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई को, प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को और ब्लॉक प्रमुखों का जो कार्यकाल है 19 जुलाई को समाप्त हो रहा है। 26 मई के लिए ग्राम प्रधान का और 11 जुलाई जिला पंचायत अध्यक्ष का और 19 जुलाई ब्लॉक प्रमुख का। यही 3 कार्यकाल होता है मेन तौर पर। इन लोगों का कार्यकाल जब समाप्त हो रहा है तो कहने का मतलब जब कार्यकाल समाप्त होता है उसके 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है।
यानी कि अभी जुलाई तक का समय है, 19 जुलाई तक का समय है जब सरकार चुनाव करा सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं, कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव होता है, ताकि 19 जुलाई के बाद या मई के बाद नए प्रधान चुन लिए जाएं, नए ब्लॉक प्रमुख चुन लिए जाएं और नए जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष जो भी होते हैं सब चुन लिए जाएं। 15 अप्रैल को मतदाता सूची आएगी और जब 15 अप्रैल को मतदाता सूची आएगी तो मीडिया से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा है पंचायत चुनाव समय पर संपन्न कराया जाएगा। वहीं पर पंचायत चुनाव पर सरकार में मतभेद भी है दोस्तों। आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, केशव प्रसाद मौर्य से मीडिया ने पूछा तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा लेट हो सकता है। क्या एक ही सरकार के दो मंत्री, दोनों कैबिनेट मंत्री और दोनों में बयान जो आ रहे हैं अस्पष्ट आ रहे हैं कि एक मंत्री कह रहा है समय पर होगा और एक मंत्री कह रहा है कि समय पर नहीं होगा। वैसे आप सभी साथियों को मैं बता दूं, मामला हाईकोर्ट में भी गया था और हाईकोर्ट में क्या हुआ था उसको भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। जब हाईकोर्ट में मामला गया था तो आपको बताना चाहूंगा, जब मामला हाईकोर्ट में गया था तो सरकार की तरफ से कहा गया था 2 फरवरी को ओबीसी आयोग का गठन करने के लिए हाईकोर्ट ने कह दिया था कि 15 दिन के अंदर ओबीसी वर्ग के का गठन करिए। हाईकोर्ट ने तो कह दिया, लेकिन सरकार की तरफ से आपको बताना चाहूंगा 15 दिन का 2 महीना बीत चुका है जो कि अभी तक ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया गया है। देख सकते हैं यूपी पंचायत चुनाव कब होंगे, यूपी में प्रधान का चुनाव कब होगा, यह सवाल इस वक्त यूपी के हर एक गांव में सुनाई दे रहा है। आम जनता यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सवाल कर रही है कि आखिरकार सरकार चुनाव कब कराएगी। पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशी परेशान हैं, आखिरकार सरकार यूपी पंचायत चुनाव क्यों नहीं करा रही है। वहीं सरकार ने इसको लेकर ओबीसी आयोग का गठन तक नहीं किया है। उम्मीद थी कि 10 मार्च को होने वाले कैबिनेट बैठक में यूपी पंचायत चुनाव पर मुहर लग जाएगी, लेकिन तब भी इसकी तो चर्चा ही नहीं हुई। हर मामले पर चर्चा हो रही है कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है सरकार के भीतर अलग अलग सुर हैं। ओम प्रकाश राजभर कुछ और कर रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम कुछ और कह रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, चुनाव को लेकर के सरकार की एक तैयारी यह है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद हो 2027 में। जब हाई कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था 15 दिन के अंदर जाइए पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करिए, तो कहने का मतलब पंचायत चुनाव होने की संभावना जो है ज्यादातर दोस्तों 2026 में असंभव नजर आ रही है। हालांकि सरकार है, कुछ भी कर सकती है, सरकार का कुछ प्लान होगा, क्योंकि सरकार बहुत होशियार होती है। सरकार के लिए अपना विधानसभा का चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसको सरकार बनानी है। बाकी इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा। हमको लगता है चुनाव 2027 में होगा। नमस्कार।